हेलो प्यारो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पीयूष सर में। तो जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया था, इंग्लिश हम लोग पढ़ रहे थे और इंग्लिश में हम लोगों ने वर्ब चैप्टर स्टार्ट किया था। वर्ब का बेसिक पढ़ा, उसके बाद मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में डिफरेंस पढ़ा। मेन वर्ब के हमने आपको टाइप्स बताए। मेन वर्ब के 3 तरीके के टाइप्स थे: ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। हम लोगों ने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को पढ़ लिया है, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिन्होंने नहीं देखा देख लीजिएगा। रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, इसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आज हम लोग मेन वर्ब का लास्ट टाइप पढ़ रहे हैं, फिर कल से हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब को पढ़ेंगे डिटेल में। 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है डिटेल में हम लोग समझेंगे। मॉडल्स का कैसे यूज होता है, सेमी मॉडल्स का कैसे यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब का कैसे यूज होता है। आइए बच्चों, हम लोग चलते हैं आज के प्यारे से टॉपिक में। आज पार्ट 5 है। आज पार्ट कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? पार्ट आज 5 है। इस पार्ट 5 को हम लोग पढ़ेंगे और पार्ट 5 में हम लोगों को क्या पढ़ना है? व्हाट इज फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? 5 पार्ट हमारा आज 5वां पार्ट है। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट होता क्या है? तो फाइनाइट के नाम से ही पता चल रहा है, फाइनाइट मतलब सीमित क्रिया। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सीमित क्रिया। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सीमित क्रिया। और नॉन फाइनाइट को हम लोग हिंदी में कहते हैं असीमित क्रिया। क्या कहते हैं? असीमित। मतलब ये है क्या? सीमित का मतलब समझ में आ गया कि इसकी लिमिट सीमित होती है, ये लिमिट होती है इसकी। मतलब किसी भी सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब की एक लिमिट होती है और किसी भी सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब की लिमिट होती है प्रयोग होने की, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब की लिमिट नहीं होती। जैसे अभी हम आपको लास्ट में बहुत सारे एग्जांपल के सामने समझाएंगे कि किसी भी सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब 8-10 लाखों करोड़ों वर्ब आ सकती है। नॉन फाइनाइट वर्ब अगर आप लिखना चाहो तो लाखों करोड़ों बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम आपको 4-5 वर्ब लिख के दिखाएंगे। और क्या सर ये पॉसिबल है कि किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब आ सकती है? बिल्कुल पॉसिबल है, एक से ज्यादा वर्ब आ सकती है। अगर एक से ज्यादा वर्ब आई है, अगर किसी भी सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब आई है मेरे प्यारे बच्चे, इसका मतलब वहां पर 2 तरीके की वर्ब होंगी, एक फाइनाइट वर्ब होगी और एक नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। एक फाइनाइट वर्ब होगी और एक कौन सी वर्ब होगी? नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। उस स्थिति में जो सेंटेंस है, जैसे कि हम आपको एक छोटा सा सेंटेंस बता दे रहे हैं, राधा गाना खेलना खाना पकाना व गाली देना जानती है। अब अगर आप ये एक सेंटेंस देखेंगे तो इस सेंटेंस में आपको बहुत सारी वर्ब दिखाई दे रही होंगी। सर कैसे? अरे वर्ब होता क्या है? सबसे पहले बात तो ये बताओ, वर्ब क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया था, वर्ब वो होता है जो किसी भी सब्जेक्ट की अवस्था, सब्जेक्ट के रूप को, स्थिति को, मनोदशा को बताता है। जो एक्शन करता है सेंटेंस में, वही क्या है? वही एक वर्ब होता है। मेन वर्ब के हमने आपके बारे में बताया था। मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब एक्शन वर्ब होती है। जहां कहीं भी एक्शन होगा वो सारी की सारी वर्ब मेन वर्ब होंगी। 2 तरीके की हमने आपको मेन वर्ब बताई थी। सारा कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं और यहाँ जानते हैं आखिरकार मेन वर्ब कहाँ कहाँ पे है। तो गाना गाने में भी एक एक्शन होता है, तो गाना एक हमारा वर्ब है। खेलना एक हमारा वर्ब है, खेलेंगे भी एक्शन होगा। प्ले, आपने सुना है प्ले एक वर्ब होती है कि नहीं होती है? ठीक है। खाना मतलब ईट, ये भी एक वर्ब है। पकाना, ये भी एक वर्ब है ना? खाना पकाना, सॉरी यहाँ पे खाना वो खाने वाला नहीं था, यहाँ खाना पकाने वाला था, मतलब खाने को पकाया गया। तो पकाने में भी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एक्शन होता है ना? कुक, गाली देना, अब्यूज, ये भी एक एक्शन है। और जानना, ये भी एक वर्ब है। तो अगर आप देखेंगे इस सेंटेंस में ढेर सारी वर्ब आई हुई है, 1 2 3 4 5। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि किसी भी सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब यूज हो सकती है। अगर किसी भी सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब आई हुई है तो ध्यान रखिएगा, वहां पर कुछ वर्ब फाइनाइट होंगी, कुछ नॉन फाइनाइट होंगी, लेकिन कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ उस सेंटेंस में, अगर किसी भी सेंटेंस में मान लीजिए 10 वर्ब यूज हुई है, तो उस पूरे सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइनाइट होगी, बची खुची सारी की सारी क्या होती है? नॉन फाइनाइट होती है। क्यों? क्योंकि फाइनाइट का मतलब ही क्या होता है? सीमित। सीमित का मतलब होता है एक लिमिट में यूज होती है, लिमिट में यूज होती है। सिर्फ और सिर्फ ये एक आती है। किसी भी सेंटेंस में अगर 10 वर्ब लिखी है, समझ जाइएगा उस सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब कितनी होगी? मात्र एक होगी। और एक बात और जान लो, बिना फाइनाइट वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं होता है। बिना फाइनाइट वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं होता है, क्योंकि फाइनाइट वर्ब ही सेंटेंस के सब्जेक्ट के रिएक्ट को बताती है, सब्जेक्ट ने क्या किया था। ठीक है। और नॉन फाइनाइट कितनी भी हो सकती है, क्योंकि इसका नाम ही है असीमित। ये असीमित रूप से यूज होती है, मतलब बहुत सारी वर्ब लिखी जा सकती है। अभी तो मैंने कम लिखा है, अभी मैं बहुत सारा पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, गाना, खाना, पीना, कूदना, सब कुछ लिख सकता हूँ। राधा जानती है। लेकिन
अभी हम लोग ने कुछ वर्ब लिखी हुई है और हम आपको ये बता रहे हैं कि यदि किसी भी सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब यूज हुई है, इसका मतलब वहां पर एक ही सीमित क्रिया होगी, क्योंकि नाम ही सीमित है, नाम ही फाइनाइट वर्ब है। तो किसी भी सेंटेंस में अगर 10 वर्ब यूज हुई है तो कोई पूछे फाइनाइट वर्ब कितनी होगी, तो बोलना एक। पूछे क्यों, तो कह देना ये सीमित क्रिया होती है, सिर्फ और सिर्फ एक ही यूज होती है। कोई पूछे क्या इसके बिना कोई सेंटेंस हो सकता है क्या, कहेंगे नहीं, फाइनाइट वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं हो सकता है, लेकिन नॉन फाइनाइट के बिना सेंटेंस हो सकता है। कैसे कैसे सेंटेंस हम लोग जानेंगे, हम लोग आज बहुत सारी चीजों को पढ़ने आए हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले फाइनाइट वर्ब क्या होता है, डिटेल में हम लोग समझते हैं चीजों को, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सामने हेडिंग लिखी हुई है फाइनाइट वर्ब होता क्या है। डिफिनेशन हम इसलिए लिख के आते हैं कि आपके नोट्स प्रॉपर बने रहे, वरना हमारी बातों से ही आपको समझ में आ जाता होगा क्या हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है अ फाइनाइट वर्ब इज द मेन वर्ब ऑफ अ सेंटेंस। फाइनाइट वर्ब जो होती है वो सेंटेंस की मेन वर्ब होती है और वो एक्शन करती है। मेन वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ब, वो सेंटेंस में काम करती है, ठीक है। इट चेंज, इससे होता है क्या, इट चेंज इट्स फॉर्म, इसके फॉर्म के अनुसार टू द टेंस, टेंस चेंज होता है ऑफ द सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का टेंस चेंज हो सकता है। देखो फाइनाइट वर्ब सिंपल सा, ये सब छोड़ो, सिंपल से एक बात याद रखो, फाइनाइट वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज होती है। फाइनाइट वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज होती है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आई हुई वर्ब ही बताती है कि सब्जेक्ट में टेंस कौन था, सेंटेंस में टेंस कौन था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो यूज होती है। अभी आपको समझाएंगे ये क्या है। एंड द नंबर सिंगुलर एंड प्लूरल एंड पर्सन फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑफ इट्स सब्जेक्ट। मतलब फाइनाइट वर्ब वो होती है जो किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में बताती है कि उसका नंबर क्या था, उसका पर्सन क्या था। पर्सन कितने होते हैं ग्रामर में, 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। नंबर कितने होते हैं, 2, सिंगुलर और प्लूरल। अच्छा, जैसे कि मैंने, सर समझ नहीं आ रहा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ही सिंग्स अ सॉन्ग, ही सिंग्स अ सॉन्ग, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक ही वर्ब यूज हुई है, कौन सी, सिंग्स। यहाँ एक ही वर्ब आई हुई है, कौन सी, सिंग्स आई हुई है। आई हुई कि नहीं आई हुई है, तो ये जो वर्ब है ये सब्जेक्ट के नंबर को बता रही है। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। और अगर कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जब मैं आपको बेसिक पढ़ाया था वर्ब का, मैंने क्या बताया था, वर्ब में अगर उसको प्रेजेंट, अच्छा ये एक चीज और बता रही है, ये सेंटेंस का टेंस भी बता रही है। बता रही कि नहीं बता रही है, कैसे पता चला सर, आपको मैंने क्या टेंस नहीं पढ़ाया, लेकिन आपको पता होगा किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज हुई है, बोले तो एसईआईएस वाली फॉर्म, या किसी भी सेंटेंस की वर्ब में एसईआईएस लगा हुआ है, तो मेरे प्यारे बच्चे वह सेंटेंस जो होता है, वह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। क्या का होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। मुझे कैसे पता चला, इस सिंग से पता चला। मतलब ये वर्ब है, जब कभी वर्ब किसी भी सेंटेंस का, जब कभी वर्ब किसी भी सेंटेंस का टेंस बताने का काम करे, सब्जेक्ट के नंबर को बताने का काम करे, देखो नंबर बता रही है, सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज हुई है, उसको बताने का काम करे, तो मेरे प्यारे बच्चों वो सारी की सारी वर्ब कैसी होती है, फाइनाइट वर्ब होती है। एक सिंपल सी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि फाइनाइट वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है और सब्जेक्ट के कार्य को बताती है, सब्जेक्ट ने क्या किया उसको ही हम लोग कहते हैं फाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो सिंपल सा आप लोग ध्यान रखते चलिएगा, अभी आगे ढेर सारी चीजें सीखेंगे और डिफरेंस क्रिएट करेंगे, तब मजा आएगी, ठीक है। तो इसका एक काम हमने और लिखा हुआ है, इन शॉर्ट अ फाइनाइट वर्ब, मतलब शॉर्ट कट शब्दों में अगर हम बोले तो फाइनाइट वर्ब जो होती है वो लिमिटेड होती है, लिमिटेड होती है। और मैंने आपको बताया इसका नाम ही है सीमित क्रिया, इसका मतलब ये लिमिटेड रूप से यूज होती है। और किसी भी सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब कितने यूज होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक यूज होती है। बिना फाइनाइट वर्ब के कोई सेंटेंस भी नहीं होता है, ये बात भी आप लोगों को क्या रखनी मेरे प्यारे बच्चों, याद रखनी है, क्योंकि बिना फाइनाइट वर्ब का कोई भी सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। तो हेंस फाइनाइट बाई इट्स सब्जेक्ट एंड टेंस, मतलब फाइनाइट वर्ब जो होती है किसी भी सेंटेंस का टेंस और सब्जेक्ट के बारे में बताने का काम करती है। फाइनाइट वर्ब सीमित क्रिया होती है कि किसी सेंटेंस में एक ही यूज होती है। और फाइनाइट वर्ब होती क्या है, फाइनाइट वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट के नंबर को, टेंस को या पर्सन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है और यह बताती है कि हम किस तरीके से यूज हुए हैं, सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर यूज हुए कि प्लूरल यूज हुए, वो ये भी बताती है कि हम किस टेंस में यूज हुए हैं, ठीक है। आइए चलते हैं थोड़ा सा आगे और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं फाइनाइट वर्ब का रोल क्या होता है, इसका मेन रोल क्या होता है। इसका मेन रोल ये होता है मेरे प्यारे बच्चे, फाइनाइट वर्ब ही वह क्रिया है जो वाक्य को पूरा करती है। मैंने क्या बताया, बिना फाइनाइट वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं होता है, क्योंकि यही बताती सेंटेंस में काम क्या हुआ था, ओके। और हमें बताती है कि काम कब हुआ, काम कब हुआ, काम क्या हुआ, ये सारा का सारा कौन बताता है, फाइनाइट वर्ब बताती है। इसके एग्रीमेंट बदलाव समझेंगे, यह क्रिया
अपने सब्जेक्ट कर्ता के, सब्जेक्ट मतलब कर्ता के अनुसार बदलती है। अभी हमने आपको बताया, अभी आपके सामने आगे चल के एग्जाम्पल भी लिखेंगे हम, ठीक है, आप टेंशन मत लो। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है आई रीड, क्या लिखा हुआ है? आई रीड। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं, आई रीड, ये एक हमारा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में हमने देखा आई रीड लिखा हुआ है, ये रीड क्या है? एक मेन वर्ब है। मेन वर्ब है कि नहीं? और मेन वर्ब ही क्या होती है? एक्शन वर्ब। अब ये है क्या? अब ये फाइनाइट वर्ब है कि नॉन फाइनाइट वर्ब है, कैसे जानेंगे? फाइनाइट होगी इसका मतलब अगर हम यहाँ सब्जेक्ट चेंज कर देंगे तो ये भी चेंज हो जाएगी। और साथ ही साथ हमको ये पता चल रहा है ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और ये साथ ही साथ पता चल रहा है ये प्लूरल है, इसके लिए रीड आया हुआ है। लेकिन अगर मैं सब्जेक्ट को चेंज कर दूं, अगर मैं सब्जेक्ट की जगह सी कर दूं, तो देखेंगे क्या ये चेंज हो रही है? अगर सब्जेक्ट चेंज करने पर, अगर सब्जेक्ट को चेंज करने पर मेरे प्यारे बच्चों, अगर सब्जेक्ट को चेंज करने पर वर्ब में भी बदलाव हो रहा है, इसका मतलब वह वर्ब हमारी फाइनाइट वर्ब होगी, और फाइनाइट वर्ब हमेशा सेंटेंस के सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखी होती है। तो अच्छा, मैंने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया और अगर इसमें बदलाव हो जाएगा तो समझ जाइएगा ये फाइनाइट थी। चलो देखते हैं सी। अब सी प्रेजेंट इंडेफिनिट में मुझे सेंटेंस लिखना है, इसी टेंस में लिखना है। तो यहां लिखा था आई रीड, क्या सी के साथ रीड लिखोगे? क्या सी के साथ मेरे प्यारे बच्चे रीड लिखोगे? नहीं लिखेंगे सर जी, क्योंकि आपने ही हमको बेसिक क्लास में पढ़ाया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, और वर्ब सिंगुलर वही होती है जिसमें एस लगा होता है। तो रीड्स होगा तभी ये सिंगुलर बन पाएगा। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आ गई। इसका मतलब सब्जेक्ट चेंज करने पर वर्ब का भी रूप चेंज हो रहा है। जब कभी सब्जेक्ट चेंज करने पर, उसके पर्सन को चेंज करने पर, उसके नंबर को चेंज करने पर हमारा सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, हमारा वर्ब चेंज हो जाती है। तो वो जो वर्ब होती है मेरे प्यारे बच्चे, वह वर्ब हमारी फाइनाइट वर्ब होती है। और सिंपल सी एक चीज जान लो, फाइनाइट वर्ब हमेशा तुरंत सब्जेक्ट के बाद लगी होती है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। एक बार फिर से नॉर्मल, क्या फाइनाइट वर्ब वो होती है जो किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के या किसी सेंटेंस के टेंस को, सब्जेक्ट के नंबर को, सब्जेक्ट के पर्सन को बताती है, उसके अनुसार बदलती है या उसके अनुसार बदलती है। दूसरे शब्दों में बोलें तो फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है, जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है। फाइनाइट वर्ब किसी सेंटेंस में कितनी हो सकती है? तो आपको बोलना है किसी भी सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब सिर्फ एक हो सकती है। कोई पूछे क्यों, तो हम लोग बोलेंगे फाइनाइट वर्ब की संख्या सीमित होती है, क्योंकि इसको नाम ही सीमित क्रिया होता है। सीमित कितनी होगी किसी भी सेंटेंस में? वर्ब कितनी हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ कितनी बोलेंगे? एक वर्ब हो सकती है। कौन वाली? फाइनाइट। नॉन फाइनाइट कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट हो सकती है। कहां पता चलेगा? जब आगे पढ़ाएंगे तब। बने रहिएगा क्लास में, लास्ट तक बहुत मजा आने वाली है। देखिए नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे इसका टेंस हम लोगों ने सेट किया है, काल निर्धारण किया है। तो जरा देखते हैं ये क्या है। यह क्रिया ही बताती है, यह क्रिया ही बताती है कि, मतलब कौन क्रिया? फाइनाइट वर्ब वाली ही, फाइनाइट वर्ब ही बताता है कि वाक्य पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में है। वो तो मैंने आपको बता दिया, फाइनाइट वर्ब से ही पता चलता है। रीड से ही मुझे पता चला था, यहाँ पे मुझे रीड से ही पता चला था ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का। यहाँ पे भी एस लगा था, एस लगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, तो मुझे पता चल रहा था क्या है? सेंटेंस प्रेजेंट का। तो ये जो वर्ब होती है फाइनाइट वर्ब, वो सेंटेंस के टेंस को भी बताने का काम करती है। तो एग्जांपल जैसे लिखा वी प्ले, हम खेलते हैं। वी प्ले मतलब क्या हुआ? हम खेलते हैं। तो ये सेंटेंस किस टेंस का है? हर कोई बच्चा, अभी वैसे मैंने टेंस नहीं पढ़ाया, लेकिन जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज उसको पता होगा ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चे? है कि नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट का? अगर हम इसी को दूसरे टेंस में चेंज कर दें और हम लिख दें, उसी सेंटेंस को लिख दें वी प्लेड, तो प्ले की मैंने वहां पे लिखी थी प्ले, अब यहाँ लिख दिया प्लेड। अच्छा एक बात बताओ कमेंट बॉक्स में, ये प्ले कौन सी वर्ब है? रेगुलर है कि इर्रेगुलर है? रेगुलर वर्ब है कि इर्रेगुलर वर्ब है? रेगुलर वर्ब है नहीं? रेगुलर वर्ब है कि नहीं है? मैंने कल बताया था ना, जिसके लास्ट में ईडी लगा हो, किसी की बेस फॉर्म में ईडी लगा हो, वो कौन सी वर्ब होती है? रेगुलर वर्ब होती है। वेरी गुड, आप सीख रहे हो, हमें समझ में आ रहा है। तो क्या वी प्ले हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस था और सेंटेंस था। अगर मैं प्ले में ही उसके प्ले को मैं चेंज करके प्लेड कर दूं, तो अब ये पता है ये वर्ब ही मुझे बताएगी, ये वर्ब ही मुझे बताएगी कि अब सेंटेंस किसमें लिख गया है। अब ये सेंटेंस मुझे पता चल रहा है, देख के पता चला। क्या देख के पता चला? क्या तुमने वी को देख के पहचाना? नहीं, क्योंकि वी यहाँ पे भी था, वी यहाँ पे भी था, वी को देख के नहीं पता चला कि सेंटेंस किस टेंस का है। मुझे वर्ब देख के पता चलता है सेंटेंस किस टेंस का है। जिस वर्ब को देख के ये पता चल जाए सेंटेंस किस टेंस का है, वो भी वर्ब कौन सी होती है? वो भी वर्ब हमारी फाइनाइट वर्ब होती है। तो मुझे ये प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म देख के पता चल गया ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, क्योंकि सर आपने ही बताया पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। आगे चल के जब टेंस पढ़ाएंगे ना तब समझाएंगे। तो जो वर्ब हमको ये बताती है
कि सेंटेंस किस टेंस का है, वह वर्ब भी क्या होती है, फाइनाइट वर्ब होती है। और फाइनाइट वर्ब कहां पे आती है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है। ओके, ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट कुछ एग्जांपल लिखे हम लोगों ने फाइनाइट वर्ब के, जैसे आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ आई एम अ टीचर। अब यहाँ पे फाइनाइट वर्ब क्या है, ये एम है ना, यही एक फाइनाइट वर्ब है। ओके, आई एम अ टीचर, अब यहाँ एम लगा हुआ था, क्या लगा हुआ था, ये कौन सी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। ओके, अब क्या हुआ, मैं सब्जेक्ट यहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट यहाँ पे आई था, तो आई के अनुसार अगर मैं यहाँ इज लिख देता तो क्या सही रहता, नहीं, ये एम इसके नंबर को बता रहा है, अगर इसका नंबर आई है तो मैं एम यूज करूंगा अपने लिए, ही होता तो मैं इज यूज करता। तो ये वर्ब किसके लिए यूज हो रही है, ये वर्ब किसके लिए यूज हो रही है, सब्जेक्ट के लिए यूज हो रही है। एक ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के लिए काम करे, एक ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के लिए यूज हो, एक ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखी हो, वह वर्ब क्या कहलाती, फाइनाइट वर्ब। एक ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के टेंस को बताए, एक ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर को बताए, नंबर वाला सिंगुलर और प्लूरल, और एक ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के पर्सन को बताए। बोले तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। सी कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। ही, सी, इट, दे थर्ड, आई और वी फर्स्ट, यू और सेकंड। आगे पढ़ाएंगे। चलिए, इसी को मैंने क्या किया, इसी को मैंने सेंटेंस यही है लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की। क्या किया, मैं यहाँ पे एम की जगह लिख दिया इज, सब्जेक्ट को चेंज कर दिया सी, सी इज अ टीचर। अब यहाँ पर क्या है कि ये इज हमको बता रहा है कि सब्जेक्ट का हमारा जो पर्सन है ये कैसा है, सिंगुलर है। सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि नहीं बता रहा है। ये एम हमें क्या बताया था, ये जो सब्जेक्ट था एम बताता है कि सब्जेक्ट आई रहा होगा, तभी मैं एम लगाया हूं। इस ये बता रहे कि सब्जेक्ट सी रहा होगा या ही रहा होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट रहा होगा। तो इस जो यूज हुआ ये भी फाइनाइट वर्ब है। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में बता रही है, सब्जेक्ट के नंबर के बारे में बता रही है कि नंबर सिंगुलर था कि प्लूरल था। साथ ही साथ पर्सन के बारे में बता रही है, फर्स्ट पर्सन का था कि सेकंड पर्सन का था कि थर्ड पर्सन का था। ओके, चलिए यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखा हुआ है, दे रन एवरी डे, दे रन एवरी डे। अब यहाँ पे देखो रन लिखा हुआ है, ये वर्ब फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट, ये तभी पता चलेगा जब हम लोग ये चेक करेंगे कि ये क्या सेंटेंस के टेंस, नंबर या पर्सन को बता रही है। देखते हैं, यहां लिखा था दे रन एवरी डे, यहां लिखा ही रन्स एवरी डे। ये रन था और यहां पे मैंने रन्स कर दिया। क्यों किया, क्या मजबूरी हुई कि रन को रन्स कर दिया, ये मजबूरी हुई क्योंकि हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो, उसका जो पर्सन है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए मुझे सिंगुलर वर्ब चाहिए होती है, और सब्जेक्ट के कारण वर्ब में बदलाव हो गया जब कभी सब्जेक्ट के कारण वर्ब में चेंजमेंट आ जाता है। देखो यहाँ दे था, ये प्लूरल था इसलिए इसने प्लूरल वर्ब लिया रन, ये सिंगुलर था इसने सिंगुलर वर्ब लिए रन्स। तो जब कभी सब्जेक्ट के कारण किसी वर्ब में बदलाव आ जाए, या जब किसी वर्ब को देख के हमें ये पता चले वो सेंटेंस किस टेंस का है, तो मेरे प्यारे बच्चों वह सेंटेंस की जो वर्ब होती है वो फाइनाइट वर्ब होती है। मुझे ये पता चल रहा है, ही रन्स एवरी डे को देख के पता चल रहा है कि ये सेंटेंस की ये जो वर्ब है ना, ये जो सेंटेंस है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही एस आती है। मुझे टेंस पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा, क्या देख के पता चला, वर्ब देख के पता चला। जब कभी किसी वर्ब को देख के ये पता चलने लगे वह सेंटेंस किस टेंस का है, तो मेरे प्यारे बच्चों वह वर्ब कौन सी होगी, बोलो कौन सी होगी, फाइनाइट वर्ब होगी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आइए नॉन फाइनाइट वर्ब को हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। आइए थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉन फाइनाइट वर्ब को असल में हम लोग कहते हैं असीमित क्रिया। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, असीमित क्रिया, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे फाइनाइट वर्ब की सीमा थी, वो किसी सेंटेंस में सिर्फ एक बार यूज होती है, और फाइनाइट वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं होता है। मान लो अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे लिखा था, एक सेकंड रुकिए, चलो अच्छा यहाँ पे लिख के दिखा दे रहे हम आपको। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने, सी प्लेस अ फुटबॉल। अब यहाँ पर कोई पूछे कि फाइनाइट वर्ब और फाइनाइट वर्ब दोनों यूज हुई है क्या, आप बोलेंगे नहीं। पूछे क्यों, तो कहते हैं पहली बात तो इस प्लेस होगा यहाँ पे, पहली बात तो इस सेंटेंस में एक ही वर्ब यूज हुई है, और जब कभी किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब यूज होती है, एक ही मेन वर्ब यूज होती है, तो सिर्फ और सिर्फ उसको हम लोग फाइनाइट कहते हैं। क्योंकि अगर हम इसको नॉन फाइनाइट कह देंगे तो हमको ढूंढना पड़ेगा फाइनाइट। नॉन फाइनाइट ना हो चलेगा, लेकिन फाइनाइट नहीं है तो नहीं चलेगा, क्योंकि फाइनाइट ही बताता है सेंटेंस में टेंस कौन सा था, और जब यही नहीं यूज होगा तो टेंस को कैसे पहचानोगे। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो कोई पूछे फाइनाइट वर्ब की संख्या किसी सेंटेंस में कितनी होती है, तो आप लोग बोलेंगे फाइनाइट वर्ब की संख्या किसी सेंटेंस में एक होती है। दूसरा पॉइंट, फाइनाइट वर्ब के बिना कोई सेंटेंस हो सकता है, तो हम लोग बोलेंगे नहीं हो सकता है। क्या नॉन फाइनाइट के बिना कोई सेंटेंस हो सकता है, हाँ हो सकता है। ये देखो है, तो इसमें कहा नॉन फाइनाइट वर्ब यूज हुई है, लेकिन ये सेंटेंस सही है।
फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, नॉन हो या ना हो, नॉन फाइनाइट वर्ब हो या ना हो चलेगा, लेकिन फाइनाइट अवश्य होनी चाहिए। हर सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब जरूर होती है। अगर किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब है तो समझ जाइएगा वहां फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों होगी। नॉन फाइनाइट, फाइनाइट को छोड़ के एक फाइनाइट को ढूंढ लो, जितनी कुछ बची खुची है वो नॉन फाइनाइट होगी। तो सर पहचानते कैसे फाइनाइट नॉन फाइनाइट क्या होता है? अभी तो सर आप सिंगल सिंगल वर्ब लिख रहे हो तो मुझे साफ साफ पता चल रहा, आपने ही कहा सिंगल वर्ब कहीं लिखी होगी तो इसका मतलब फाइनाइट होगी, क्योंकि फाइनाइट के बिना सेंटेंस ही नहीं होता है। लेकिन अगर चार चार पांच पांच वर्ब आ जाएंगी सर ये तब कैसे पता चलेगा फाइनाइट नॉन फाइनाइट का है? तो बने रहिए वीडियो में, क्योंकि लास्ट में बहुत मजा आने वाली है। हिंदी इंग्लिश दोनों के एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे लिखे और बहुत शानदार आपको मजा दिलाने वाले। लेकिन उससे पहले नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आखिरकार ये लिखा क्या है। A non-finite verb is a verb form that does not change according to the subject. एक ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार मत ना बदले। जैसे अभी क्या हो रहा था, मैंने आई प्ले लिखा था और जैसे ही सब्जेक्ट चेंज किया, सी किया, तो वहां पे वर्ब चेंज हो गई, प्ले की जगह प्लेस हो गया, ये वर्ब चेंज हो गई। इसका मतलब ये वर्ब फाइनाइट थी। क्यों? क्योंकि एक ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाती है वो फाइनाइट कहलाती है। लेकिन नॉन फाइनाइट इसका उल्टा है, एक ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट कुछ भी लगा दो लेकिन उसके ऊपर कोई बदलाव नहीं होने वाला है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वह नहीं बदलती है, ऑफ द टेंस ऑफ द सेंटेंस, और ना ही उसको किसी सेंटेंस के टेंस से मतलब होता है। इट कैन नॉट फंक्शन एज द मेन वर्ब ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये किसी भी सेंटेंस का इंडिपेंडेंट क्लॉज बनकर काम नहीं करती, अर्थात ये किसी सेंटेंस को स्वतंत्र, खुद ही स्वतंत्र नहीं होती। पहली बात तो ये खुद स्वतंत्र नहीं है ना। तो आप लोग इसको जानेंगे, यहाँ देखिए बढ़िया सा, इट इज अनलिमिटेड। देखो मैंने आपको बताया था नॉन फाइनाइट वर्ब कैसी होती है, असीमित होती है कि नहीं होती? असीमित का मतलब होता है बहुत सारी। किसी भी सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब की संख्या कितनी हो सकती है? कोई पूछे तो बोल देना कितनी भी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है। लेकिन फाइनाइट वर्ब की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक हो सकती है, क्योंकि उसका नाम ही सीमित है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब अनलिमिटेड वर्ब होती है, ठीक है, मतलब बहुत सारी यूज हो सकती है। बाय इट्स सब्जेक्ट एंड टेंस एंड यूजुअली एक्ट्स एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये नाउन के रूप में भी यूज हो जाती है, जीरंड का जब काम करती है, आगे चल के हम आपको बताएंगे। जीरंड इन्फिनेटिव की कल क्लास हम आपके लिए एक बढ़िया सी क्लास लेके आ रहे हैं। जीरंड, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल, 3 पार्ट आएंगे कल हम आपके लिए। सबसे पहला पार्ट या तो जीरंड लेके आएंगे या तो इन्फिनेटिव। देखो जीरंड इन्फिनेटिव एक ही में बता देंगे और पार्टिसिपल एक में बता देंगे, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब इंटर में आप सिंथेसिस को कर रहे होते हो, जब सिंथेसिस कर रहे हो तो सिंथेसिस में पार्टिसिपल का नॉलेज होना चाहिए, सभी का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि सिंथेसिस में जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो 8 तरीके से बनते हैं, पता है ना? पता है, नाउन के द्वारा, एडजेक्टिव के द्वारा, एडवर्ब के द्वारा, कंजंक्शन के द्वारा, जीरंड प्रीपोजिशन के द्वारा, पार्टिसिपल के द्वारा, इन्फिनेटिव के द्वारा, पता है कि नहीं पता है? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा 8 तरीके से बनता है। तो वहां पे पार्टिसिपल के द्वारा सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, तो वो हम लोग सीखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार लास्ट बार नॉन फाइनाइट वर्ब कितनी होती है, कोई पूछे तो बोलेंगे अनलिमिटेड होती है। और ये किस तरीके से काम कर सकती है किसी सेंटेंस में? वो नाउन का, किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट का नाउन का काम। सर ये नाउन का काम कैसे करेगी? जैसे मैंने लिख दिया स्मोकिंग, जैसे मैंने लिख दिया स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ। अब यहाँ पे ये जो स्मोकिंग लिखा हुआ है ना मेरे प्यारे बच्चे, ये एक, पहली बात तो स्मोक करना एक वर्ब होती है कि नहीं होती है? स्मोकिंग एक वर्ब होती है, ये एक वर्ब है। जब कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाए और वह सेंटेंस के सब्जेक्ट का काम करने लगे, जब कभी भी किसी सेंटेंस की वर्ब में आईएनजी लग जाए, वो किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट का काम करने लगे, इसका मतलब वह सब्जेक्ट नाउन की तरीके से काम कर रहा है, ना कि वर्ब की तरीके से। ये जो स्मोकिंग लिखा है ना, ये नाउन का काम कर रहा है। लेकिन नाउन का काम कर रहा है, इसका मतलब ये जीरंड है। जब कभी कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाती है और सब्जेक्ट का काम करने लगती है तो एज अ जीरंड यूज होती है, और जीरंड एज अ नाउन यूज होती है। तो जीरंड को जब हम कल पढ़ाएंगे ना आप लोगों को डिटेल में, तो आपको समझाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन अभी के लिए आपको यहाँ पे देखिए, ये एक जीरंड है। जीरंड कैसे पता चलता है? जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सब्जेक्ट का काम कर रही है, सब्जेक्ट का काम करे तो समझ जाना नाउन का काम कर रही है। तो ये जीरंड का काम कर रही है, एज अ नाउन का काम कर रही है, कहीं कहीं एज अ एडजेक्टिव काम करता है, कहीं कहीं ये एज एडवर्ब काम करता है। तो हम लोग सीखेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब बहुत तरीके से काम करता है, और किसी भी सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब की संख्या कितनी होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों इनफाइनाइट होती है। कैसे पता करेंगे आइए देखते हैं। उससे पहले हम लोगों ने आप लोगों को एक थोड़ा सा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट हमने आपको पढ़ाया, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब के कुछ टाइप्स होते हैं, बता दूं? यस सर। देखो नॉन फाइनाइट वर्ब 3 तरीके की होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 तरीके की होती है, एक तो जीरंड, एक इन्फिनेटिव। मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 टाइप्स होते हैं। वो जीरंड के तरीके से भी यूज हो सकती है, जीरंड लगाओ तो समझ जाइएगा वो भी नॉन फाइनाइट वर्ब है। इन्फिनेटिव दिख जाए कहीं पे भी समझ जाइएगा नॉन फाइनाइट वर्ब है। और अगर कहीं पार्टिसिपल दिख जाए,
तो भी समझ जाइएगा वह हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। सर जीरेंड होता क्या है? तो अभी बेसिकली ज्यादा नहीं बताएंगे आपको, बस इतना बता दें। ये जीरेंड अभी क्यों नहीं बताएंगे सर जी? क्योंकि बेटा अगर आज ही बता देंगे तो कल की क्लास कैसे मजा आएगी? तो कल की क्लास में जीरेंड इन्फिनेटिव को डिस्क्राइब करेंगे। ओके, तो अभी के लिए आपको इतना जानना है, जब कभी कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दी जाती है तब वह हमारा जीरेंड बन जाता है। और इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव जब कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले, जब कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले हम लोग टू लगा देते हैं। जब कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा होता है, जैसे टू गो, टू कम, टू फॉल, टू ईट, तो ये सारी की सारी वर्ब कैसी हैं? सर ये वर्ब है कि नहीं? गो, कम, फॉल, ईट वर्ब है ना? हाँ ये सर है। अब जब कभी किसी भी वर्ब के पहले टू लगाओ, जब कभी भी किसी भी वर्ब के पहले मेरे प्यारे बच्चे टू लगाओ, तो वो कैसा काम करेगी? इन्फिनेटिव का काम करेगी। और अगर कोई पूछे अगर कोई वर्ब इन्फिनेटिव का काम कर रही तो वो वर्ब फाइनाइट वर्ब है कि नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो हम लोगों को क्या बोलना है? वो वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब ही इन्फिनेटिव होता है। और इन नॉन फाइनाइट वर्ब में तीन टाइप्स होते हैं। अच्छा ये यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दे सर जी, तो इसी से रिलेटेड लिख दे रहे। गोइंग, जैसे देखो गो में आईएनजी लगा दिया, गोइंग, कमिंग, फॉलिंग, ईटिंग। जब कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हो और वो एज एडजेक्टिव, एज एडवर्ब, एज नाउन का काम करे तो वह वर्ब हमारी जीरेंड होगी। और अगर जीरेंड के रूप में यूज हो रही, इसका मतलब वह वर्ब फाइनाइट होगी कि नॉन फाइनाइट होगी? तो सही बच्चों को बोलना है वह वर्ब हमारी नॉन फाइनाइट होगी। ठीक है। अच्छा पार्टिसिपल को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, उसके लिए हम अलग पार्ट लेके आएंगे, लेकिन अभी हम आपको बता दें तीन तरीके के पार्टिसिपल होते हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक हमारा होता है पास्ट पार्टिसिपल, एक हमारा पार्टिसिपल होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है। इसमें क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी होती है। इसमें क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा होता है। इसमें क्या होता है? ये दो तरीके से यूज होती है, ये हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस का तो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सारा कुछ हम लोग जानेंगे जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ इतना जानना है, नॉन फाइनाइट वर्ब के तीन टाइप्स होते हैं, जीरेंड, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल। एक और पहचान हिंदी में कैसे पहचानते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती है जिसके लास्ट में नानी ने लगा होता है। क्या लगा होता है मेरे प्यारे बच्चे? नानी ने। जैसे खेलना, कूदना, खाना, पीना, आना जाना, उठना, सोना, ना लगा है सबके लास्ट में, ना लगा, इसका मतलब ये वर्ब कैसी है? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, वर्ब कैसी है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। और अगर नॉन फाइनाइट वर्ब है तो इसको हम लोग तीन तरीके से लिख सकते हैं, या तो एज अ जीरेंड, या तो एज अ इन्फिनेटिव, या तो एज अ पार्टिसिपल। जैसे कि एक एग्जांपल हम आपके सामने यहाँ पे लिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हम आपके सामने यहाँ एक एग्जांपल लिख रहे हैं। चलो यहाँ पे अब एक वर्ब ऐड ही हो गया तो यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे कि मैंने लिखा पूजा, खाना बनाना, या पूजा, पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, कला बनाना, कला मतलब आर्ट बनाना, खेलना, गाना, और भी लिख सकते हैं लेकिन इतना ही लिखेंगे, जानती है। जैसे ये लिख दिया। अब ये सेंटेंस में पहली बात तो वर्ब आई कितनी है? वर्ब वो होती है जहां कहीं एक्शन होता है। देखो पढ़ने में एक्शन होगा, ये एक वर्ब है। पढ़ाने में एक्शन होगा, ये एक वर्ब है। लिखने में एक्शन होगा, ये भी एक वर्ब है। कला बनाने में एक्शन होगा, ये भी एक वर्ब है। खेलने में एक्शन होगा, ये भी एक वर्ब है। गाने में एक्शन होगा, ये भी वर्ब है। और जानता भी एक वर्ब होती है। तो इस सेंटेंस में छह वर्ब आई हुई है। इन छह वर्ब में सिंपल सी एक बात है कि एक ही ऐसी वर्ब होगी जो फाइनाइट होगी, बची खुची पांच वर्ब कौन सी होंगी? नॉन फाइनाइट। सर क्यों? क्योंकि फाइनाइट वर्ब कितनी होती है किसी सेंटेंस में? सिर्फ और सिर्फ एक होती है। तो चलो सर फाइनाइट को तो मैं पहचान लूंगा, लेकिन नॉन फाइनाइट कैसे पहचानी जाती है? नॉन फाइनाइट को पहचान लो, बची हुई वर्ब फाइनाइट हो जाएगी। नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती है, हिंदी में कैसे पहचानते हैं? जिसके लास्ट में ना, नी, ने लगा होता है। इसका मतलब सर यहाँ ना लगा हुआ है, क्या ये नॉन फाइनाइट है? बिल्कुल। यहाँ पे भी ना लगा, क्या सर नॉन फाइनाइट है? ये भी नॉन फाइनाइट है, ये भी नॉन फाइनाइट है, ये भी नॉन फाइनाइट है, और ये भी नॉन फाइनाइट। इसका मतलब ये बची हुई वाली वर्ब कौन सी हो जाएगी? फाइनाइट। और मैंने एक बात बोला था क्लास को स्टार्ट करने से पहले, क्या किसी भी सेंटेंस में फाइनाइट, अगर किसी भी सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब आई हुई है, इसका मतलब वहां फाइनाइट और नॉन फाइनाइट आई होगी। और फाइनाइट सिर्फ और सिर्फ एक होगी, और बची कुछ सारी की सारी वर्ब नॉन फाइनाइट होगी। देखो कितनी बच गई? पांच।
और नॉन फाइनाइट वर्ब की संख्या सीमित नहीं होती है, बहुत सारी वर्ब हो सकती है। इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, जैसे कि हमने लिख दिया पूजा, पूजा, फिर हम लोग लिखते हैं, ध्यान रखना सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको अगर कोई वर्ब लिखनी है तो वो हमेशा फाइनाइट लिखी जाएगी, कभी नॉन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के बाद नहीं आती है। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद फाइनाइट लिखेंगे। और फाइनाइट वर्ब कौन सी, जानती है, तो जानने का मतलब होता है नो, और ती है तो लगा है ऐसे यस लगेगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जब टेंस पढ़ाएंगे तो समझाएंगे। पूजा नोस, अब ये जितनी भी वर्ब लिखी है आप पीछे से भी लिख सकते हो, आगे से भी लिख सकते हो। पीछे से लिखेंगे क्योंकि इंग्लिश पीछे से बनाई जाती है, ठीक है। तो पीछे से जब लिखेंगे तो खेलना, गाना, कला बनाना, लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सारी की सारी नॉन फाइनाइट है। और नॉन फाइनाइट को हम लोग तीन तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो पार्टिसिपल के रूप में बनाओ, या तो जीरंड से रूप बनाओ, या तो इन्फिनिटिव से बनाओ। तो जो मैं जीरंड से बनाने दिखा रहा हूं आपको, तो जीरंड से कैसे बनती है, वर्ब में आईएनजी लग जाती है। तो गाना, गाने में क्या हो जाएगा, सिंगिंग, आईएनजी लगा दो, जीरंड। देखो अच्छा, जीरंड से बना जाए तो पूरी जीरंड से बनाना। खेलना, प्लेइंग, कला बनाना, ड्राइंग, ऐसे लिख सकते हैं ड्राइंग, ड्राइंग में सब कुछ आ जाता है, कॉमा, लिखना, राइटिंग, कॉमा, पढ़ाना, टीचिंग, एंड पढ़ना, रीडिंग या स्टडिंग। किताब पढ़ रही है तो रीडिंग, और खुद पढ़ रही है तो स्टडिंग। ये देखो यहां पे देखिए कितनी वर्ब आई हुई है, बहुत सारी वर्ब आई हुई है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्ब है क्या, 7 वर्ब है, 1 2 3 4 5 6, ओके 7, तो ये 6 होंगी टोटल, 7 वर्ब है। इन 7 वर्ब में एक ही ऐसी वर्ब होगी जो हमारी फाइनाइट होगी, बाकी की बाकी नॉन फाइनाइट होगी। हिंदी में कैसे पहचानते हैं, जिसके क्लास में नानी ने लगा होता है वो नॉन फाइनाइट। इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं, तो इंग्लिश में बेटा कैसे पहचानते हैं, अगर उस वर्ब सब्जेक्ट के तुरंत बाद कोई वर्ब आई होगी तो वो हमारी फाइनाइट होगी, उसके अलावा जितनी की वर्ब होंगी वो सारी की सारी नॉन फाइनाइट होगी। देखिए आईएनजी सब में लगा हुआ है, अगर सब में आईएनजी लगा हुआ है इसका मतलब ये हमारी सारी की सारी वर्ब नॉन फाइनाइट है। और ये कैसा काम कर रही है, एज अ जीरंड का काम कर रही है, क्योंकि जीरंड जो होता है उसमें आईएनजी लगी होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब हमने आपको बताया 3 तरीके से काम करती हैं, जीरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। तो इन सब में देखिए आप लोग आईएनजी लगा हुआ है, तो अगर आईएनजी लगा हुआ है इसका मतलब ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो यहाँ पे नोस हमारी फाइनाइट वर्ब होगी, और इसके आगे जितनी की जितनी वर्ब आई हुई है ये सारी की सारी वर्ब हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होंगी। तो हिंदी में हमने आपको बताया जिस क्लास में नानी ने लगा वो नॉन फाइनाइट होती है, और उसके अलावा जो हमारी वर्ब है वो हमारी फाइनाइट वर्ब होती है। तो यहाँ पर हम लोगों को ये जानना है। और फाइनाइट वर्ब कहाँ पे आती है, फाइनाइट वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज़ की जाती है। सब्जेक्ट लिखा है उसके तुरंत बाद जो वर्ब आएगी वो हमारी कौन सी वर्ब होगी, फाइनाइट वर्ब होगी। तो बेटा ये आप लोग थोड़ा सा वॉइस को इस तरीके से देख रहे होगे, तो क्योंकि हमारी वॉइस का जो माइक था, माइक की बैटरी खत्म हो गई थी, इस वजह से आवाज़ चली गई, लेकिन कोई बात नहीं, हम आवाज़ डाल दे रहे हैं, लेकिन आपको समझ तो आ ही गया होगा। टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव, टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब आपको बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। तो ये 3 तरीके के होते हैं, जीरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल, जिसको हम कल की वीडियो में आपको क्या करेंगे, समझाएंगे। ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के। इस एग्जाम्पल में आपको पता करके बताना होगा कौन सी वर्ब फाइनाइट है, कौन सी नॉन फाइनाइट है। तो देखिए पहला एग्जांपल लिखा, आई लाइक टू वॉच मूवीज। तो इस सेंटेंस में हमारा लिखा हुआ आई लाइक टू वॉच मूवीज, यहाँ पे 2 वर्ब आई हुई है, एक लाइक और एक वॉच। लाइक का मतलब पसंद करना, वॉच का मतलब देखना, है ना। तो यहाँ पे लाइक जो है ये फाइनाइट वर्ब है, क्यों, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट के तुरंत बाद आई हुई है, तो लाइक हमारी फाइनाइट है। और यहाँ पे जो वॉच लिखा हुआ है, यहाँ पे वॉच टू के साथ आया हुआ है, तो जब कभी किसी भी वर्ब के पहले टू आता है तो वो एज अ इन्फिनेटिव का काम करता है, और यहाँ पे ये इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो वर्ब आई हुई है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारी वर्ब कौन सी वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। इन्फिनेटिव का काम करने वाली वर्ब नॉन फाइनाइट, जीरंड का काम करने वाली वर्ब नॉन फाइनाइट, पार्टिसिपल का काम करने वाली वर्ब नॉन फाइनाइट। यहाँ पे ये नॉन फाइनाइट वर्ब जो है ये किस तरीके से काम कर रही है, एज अ नाउन का काम कर रही है, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, जिसके पहले हम लोग क्या लगा होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, जिसके 3 पार्ट होते हैं, जीरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। तो यहाँ पर ये इन्फिनेटिव का काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रनिंग इज अ गुड हैबिट। अभी यहाँ पर हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब और फाइनाइट वर्ब कौन सी है, तो आपको ढूंढनी है। तो यहाँ जो रनिंग लिखा हुआ है बेटा, मैंने आपको बताया था जब कभी भी किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, जब कभी भी किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो और वह सेंटेंस के सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, तो वह हमारा जीरंड होता है, और जीरंड हमारे सेंटेंस में नाउन का काम करता है। लेकिन होती कैसी वर्ब है, हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। तो इस सेंटेंस में फिर फाइनाइट वर्ब कहाँ है, तो इस सेंटेंस में जो फाइनाइट वर्ब है मेरे प्यारे बच्चों, वह है इज।
और रनिंग क्या है, रनिंग है नॉन फाइनाइट वर्ब। कोई पूछे क्यों तो कह देंगे ये सेंटेंस की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है। जब कभी सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है तो वो एज अ जीरेंड का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ ही शॉ मी। अब ये थोड़ा एग्जाम्पल नीचे से गड़बड़ है जिसको मैंने काट दिया है, तो चलिए इसको हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं इस एग्जाम्पल को। ही शॉ मी, अच्छा इतना बता दो ही शॉ मी में सब्जेक्ट क्या है, सॉरी फाइनाइट वर्ब क्या है। तो आप लोग सही बच्चे कमेंट बॉक्स में बताओ ही शॉ मी में फाइनाइट वर्ब क्या है, शॉ। ठीक है, तो जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ द स्टोलन वॉच वॉज फाउंड। अब देखिए ये जो वॉच के पहले स्टोलन आया हुआ है ना, ये नाउन के पहले आया हुआ है। जो नाउन के पहले आए वो हमारा काम करता है एडजेक्टिव का। तो मैंने आपको बताया था नॉन फाइनाइट वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन तीनों का काम करती है। देखिए ऊपर रनिंग था वो नाउन का काम कर रही थी, यहाँ स्टोलन है पास्ट पार्टिसिपल का है क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और काम कैसा कर रही है, काम कर रही है एज अ पार्टिसिपल का काम करी, एज एडजेक्टिव का काम करी, पार्टिसिपल का यूज हुआ है, इसलिए ये वर्ब हमारी क्या होगी, नॉन फाइनाइट होगी। अब देखिए यहाँ पे लिखा हो एक ही वर्ब के दो काम। कभी कदार कोई वर्ब जो होती हैं वो दो दो काम करती हैं, मतलब एक ही वर्ब दो दो काम करने लगती है। जैसा आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अभी मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसे कि रन है, रन हमारा फाइनाइट वर्ब भी हो सकती है, नॉन फाइनाइट वर्ब भी होती है। और हम लोग इसको देख के नहीं पता कर सकते किसी वर्ब को कि वो फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों किसी भी वर्ब में हम लोग ये पता नहीं लगा सकते हैं देख के कि वह फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट है। जैसे कि कोई, कल हमने आपको उस दिन क्या बताया था, किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब या इंट्रांजिटिव को देख के नहीं पता किया जा सकता है वह हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख दिया है और ये एग्जाम्पल में आप देखिएगा जरा, जो बर्निंग लिखा हुआ है ये दो उस वाले सेंटेंस में भी लिखा हुआ है और इस वाले सेंटेंस में भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे बर्निंग अलग अलग काम करेगा। तो हम लोग बर्निंग को देख के नहीं पता कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे वो फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट है। जैसे लिखा आई शॉ द बर्निंग बिल्डिंग, तो यहाँ पे आई शॉ हमारी कौन सी वर्ब है, फाइनाइट है, और ये बर्निंग कौन सी, नॉन फाइनाइट। जैसे नीचे लिखा द वुड इज बर्निंग रैपिडली, तो यहाँ पर तो ये बर्निंग लिखा हुआ है तो ये हमारा फाइनाइट का काम करेगी। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में ये जो बर्निंग है, तो आई शॉ मैंने जलते हुए बिल्डिंग को देखा, ये हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रही है। बर्निंग प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, नॉन फाइनाइट वर्ब का। और हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब का काम कर रही है, इसका मतलब इसके सब्जेक्ट के बाद जो सॉ आया हुआ ये फाइनाइट है और बर्निंग नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट क्यों है, क्योंकि यह पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रही है और प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे बर्निंग ने नॉन फाइनाइट का काम किया, नीचे वाले में बर्निंग ने फाइनाइट वर्ब का काम किया। इसलिए हम कह रहे हैं कभी भी किसी को देख के नहीं पता किया जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों वह फाइनाइट वर्ब है कि नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो सबसे पहले एक बार फिर से आप लोग जरा मेरी बात को समझ लीजिए। फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब कितनी होती हैं, 3 होती हैं। जीरेंड का भी काम करती हैं, इन्फिनेटिव का भी काम करती हैं और पार्टिसिपल का भी काम करती है। पार्टिसिपल 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट, जिसको हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं, आई शॉ अ मंकी, मैंने एक बंदर को देखा। अब मैं यहाँ लिखूंगा आई शॉ जंपिंग अ मंकी, मैंने एक कूदते हुए बंदर को देखा। तो ये 2 सेंटेंस है, यहाँ पे आपको बताना है पहले वाले में फाइनाइट वर्ब क्या है और दूसरे वाले में बताना है फाइनाइट नॉन फाइनाइट क्या है। तो ये जो जंपिंग है ये नॉन फाइनाइट वर्ब का काम कर रही है। क्यों? क्योंकि मैंने कूदते हुए बंदर को देखा, और हुए का जहाँ सेंस लगा होता है, जहाँ मैंने अपने आंखों से उस एक्शन को देखा, इसका मतलब वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी होती है जो कि जंपिंग में लगी हुई है। इसका मतलब है हमारा किसका काम कर रही है मेरे प्यारे बच्चों, प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रही है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। तो ये शॉ कौन सी वर्ब हो जाएगी, फिर फाइनाइट हो जाएगी। तो जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है वो फाइनाइट वर्ब होती है, और नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है वो हमारी बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत तरीके से यूज हो सकती है। ऊपर लिखा आई शॉ अ मंकी, आई शॉ अ मंकी में हम लोगों ने देखा यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ब यूज हुई है। जब कभी किसी भी सेंटेंस में एक ही वर्ब का प्रयोग होता है तो वह हमारी वर्ब फाइनाइट वर्ब होती है और वहाँ पे नॉन फाइनाइट नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोगों ने एक दूसरी साइड ओपन की है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को पहचानना। फाइनाइट वर्ब को और नॉन फाइनाइट वर्ब को कैसे पहचाना जाता है, तो यहाँ 10 एग्जाम्पल लिखे हैं, 5 एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे और 5 आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला एग्जाम्पल है माई मदर लव्स टू कुक फॉर द फैमिली। तो माई मदर लव्स टू कुक फॉर द फैमिली, मेरी माँ परिवार के लिए खाना बनाना पसंद करती हैं, है ना। तो यहाँ जो लव्स आया हुआ है ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया हुआ है, ये हमारी फाइनाइट वर्ब है। और कुक यहाँ पे दूसरी वर्ब है, यहाँ पे 2 वर्ब आई हुई हैं, एक लव्स एक कुक। तो लव जो है सब्जेक्ट के तुरंत बाद, इसका मतलब ये हमारी फाइनाइट वर्ब होगी। और यहाँ पे टू कुक, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, इसका मतलब ये इन्फिनेटिव है। और अगर ये इन्फिनेटिव है मेरे प्यारे बच्चे, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इन्फिनेटिव होता है ना, बताया था, इसका मतलब वो क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब यहाँ लिखा ईटिंग हेल्थी इज द बेस्ट वे टू स्टे फिट।
ठीक है। तो यहाँ ईटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब कभी आईएनजी लग के सेंटेंस का सब्जेक्ट बनती है तो वो जीरंड होती है, और अगर वह जीरंड है तो वह नाउन का काम करती है, और अगर नाउन का काम करेगी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसका मतलब वह हमारी वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। इसका मतलब यहाँ पे ईटिंग कौन सी वर्ब है, इसका मतलब ईटिंग कौन सी वर्ब है, ईटिंग हमारी यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो फिर यहाँ पे इज कौन सी वर्ब है, इज फाइनाइट वर्ब है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द स्टूडेंट स्टार्टेड राइटिंग द आंसर। बच्चे ने उत्तर लिखना प्रारंभ किया। लिखना, देखिए राइटिंग ना लिखा हुआ, लिखना मैंने कहा था ना, इसके क्लास में नानी लगा होता है, हिंदी में उसको नॉन फाइनाइट कहते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टेड हमारी फाइनाइट वर्ब हो जाएगी क्योंकि ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आई हुई है, और ये राइटिंग एज अ जीरेंट का काम कर रही है, आईएनजी लगी हुई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। इसका मतलब ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब का काम कर रही है। तो 3 एग्जाम्पल मैंने आपको अभी समझाए, 5 एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा और 5 बगल वाले आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताने हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग चौथा एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं, वी नीड आर टिकट टू एंटर द म्यूजियम। मतलब हमें आवश्यकता है किस चीज़ की, टिकट की। टू एंटर द म्यूजियम मतलब म्यूजियम में एंटर करने के लिए, है ना। तो एंटर करने के लिए मतलब प्रवेश करने के लिए, देखो नानी ने निकलना करने के लिए, प्रवेश करने के लिए हमको टिकट की आवश्यकता है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो नीड है ये फाइनाइट वर्ब है, और 2+ वैसे भी देख के पता चल रहा है 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, इसका मतलब इन्फिनेटिव लिखा हुआ है। टू एंटर इन्फिनेटिव है क्योंकि 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हमारी वर्ब कौन सी वर्ब होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब होगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द लिटिल बॉय रैन क्राइंग टू हिज मदर, है ना। तो यहाँ पे रैन कौन सी वर्ब होगी, फाइनाइट वर्ब होगी, और क्राइंग कौन सी वर्ब होगी मेरे प्यारे बच्चों, क्राइंग हमारी होगी नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये जो 5 एग्जाम्पल और बचे हुए हैं, 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां, इसका आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। ओके। तो अब आइए कुछ एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे हिंदी में भी लिखे हुए हैं, हिंदी में कुछ एग्जांपल लिखे हैं, उसको हम लोग समझेंगे। जैसे हमने आपको बताया था हिंदी में भी पहचानना आना चाहिए। हिंदी में अगर किसी क्लास में नानी ने लगा हुआ है, जैसे दौड़ना में नानी ने लगा हुआ है, देखिए तो इसका मतलब वो नॉन फाइनाइट है, और पसंद एक फाइनाइट वर्ब है। तो उसे दौड़ना पसंद है, सब्जेक्ट उसे है, उसे एक इंग्लिश होगी ही, तो ही, और उसके बाद सब्जेक्ट तुरंत बाद फाइनाइट लिखा जाता है, तो फाइनाइट हमारी पसंद है, तो लाइक्स, ही लाइक्स। और दौड़ना नानी ने लगा, इसका नॉन फाइनाइट वर्ब है, और नॉन फाइनाइट वर्ब की इंग्लिश बहुत तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इन्फिनेटिव के रूप में लिखे हुए हैं, लेकिन हमको एक तरीके से और लिख सकते हैं, ही लाइक्स रनिंग। अगर आप जीरेंट के रूप में लिखना चाहते हो तो उसमें आईएनजी लगा दीजिएगा। ऊपर टू रन लिखा है तो वो इन्फिनेटिव के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हम ये आवाज़ फिर से रिकॉर्ड करके आपको यहाँ पे दे रहे हैं क्योंकि हमारा माइक बंद हो गया था, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। हंसना एक अच्छी कसरत है, तो हंसना यहाँ पर एक सब्जेक्ट का काम कर रही है, और नानी ने लगा हुआ है, तो पहला तो हमको ये पता चला ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। दूसरी चीज़ ये किस रूप में काम कर रही है, जीरेंट के रूप में काम कर रही है, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जब कभी जीरेंट बन जाता है तो नाउन बन जाता है, और यहाँ पर नानी ने लगा हुआ है हंसना, तो हंसने की इंग्लिश लाफ होगी, और जीरेंट के रूप में इसको काम कराएंगे तो आईएनजी लाफिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ठीक है। मैंने उसे गाते हुए देखा। अब देखो गाते हुए देखा, मैंने टूटते हुए पत्ते को देखा, मैंने कूदते हुए बंदर को देखा, मैंने उसे गाते हुए देखा। ये सब प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम होता है। जब कभी काम हमारे आंखों के सामने हो रहा होता है, प्रेजेंट में हो रहा था, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। ये हम लोग डिटेल में सीखेंगे कब मेरे प्यारे बच्चों, ये हम लोग डिटेल में सीखेंगे कल वाली क्लास में, जिसमें हम पार्टिसिपल के तीनों पार्ट्स डिस्कस करेंगे। तो मैंने उसे गाते हुए देखा, यहाँ पे हुए, ये गाते हुए हमारी एक नॉन फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रही है, और देखना यहाँ पे जो देखा लिखा है ये फाइनाइट वर्ब है, तो मैंने की इंग्लिश हो जाएगी आई, है ना। और देखा तुरंत सब्जेक्ट के तुरंत बाद फाइनाइट वर्ब आती है, तो देखा आई शॉ। गाते हुए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं, तो आई शॉ हर सिंगिंग, है ना, उसे हर, और गाते हुए एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल काम करेगा तो सिंगिंग। ठीक है। मैं सोने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्लीप। सोने, देखो सोने नानी ने लगा हुआ है ना, तो सोने, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल और भी लिखे हुए, टूटा हुआ खिलौना महंगा था। अब देखिए यहाँ पे टूटा हुआ, ये पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, यहाँ पे टूटा हुआ, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, काम हो चुका होता है, वो खिलौना पहले ही टूट चुका था। अच्छा यहाँ पे ये टूटा हुआ ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, और नॉन फाइनाइट वर्ब नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करती है, और यहाँ पे ये किसका काम कर रही है, एडजेक्टिव का, क्योंकि खिलौना कैसा था, टूटा हुआ था। तो नाउन के पहले जब कभी भी कोई भी नॉन फाइनाइट वर्ब आई हो, इसका मतलब एज एडजेक्टिव का काम करती है। तो यहाँ पे जो टूटा हुआ है ये एडजेक्टिव का काम कर रही है। तो द ब्रोकन टॉय वाज एक्सपेंसिव, है ना, तो यहाँ वॉज फाइनाइट हो जाएगी, और ब्रोकन कौन सी हो जाएगी, नॉन फाइनाइट हो जाएगी। ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट पार्टिसिपल है, शायद मैंने पीछे गलत लिख दिया, उसको मैं सुधारने गया हूँ, आप एक मिनट जरा देख लीजिए। देखिए इस स्लाइड में जो पास्ट पार्टिसिपल में मैंने लिखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, नहीं बेटा यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे हम लोगों ने ब्रोकन लगाया है क्योंकि वो पास्ट पार्टिसिपल में यूज हो रहा था। ठीक है। टूटा हुआ खिलौना, तो टूटा हुआ खिलौना इसका मतलब काम हो चुका था पास्ट पार्टिसिपल का, तो इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है ब्रोकन। कैसी वर्ब है ब्रोकन, बता सकते हो?
इरेगुलर वर्ब है कि रेगुलर वर्ब है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसने आगे बढ़ने का निश्चय किया, उसने आगे बढ़ने का निश्चय किया, तो आगे बढ़ना हमारा ये हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। निश्चय करना, ठान लेना, ठाना, तो ये हमारी होगी फाइनाइट वर्ब, क्योंकि आगे बढ़ने का नानी ने लगा हुआ है इसलिए वो हमारी नॉन फाइनाइट होगी। तो सबसे पहले उसने की इंग्लिश लिखेंगे ही, उसके बाद निश्चय किया, नॉन फाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत फाइनाइट लिखते हैं। डिटरमाइंड, आगे बढ़ना, टू मूव फॉरवर्ड। अब देखिए नेक्स्ट, यह वह काम करके थका हुआ था, तो वह काम करके थका हुआ था, वह की इंग्लिश हो जाएगी ही, थका हुआ था, ही वॉज टायर्ड, काम करके, है ना, तो ये हमारा काम करेगा एज अ पार्टिसिपल, तो वर्किंग, ही वॉज टायर्ड वर्किंग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो नॉन फाइनाइट वर्ब हमने आपको बताया 3 तरीके से काम करते हैं, एज अ नाउन, एज अ एडजेक्टिव, एज अ एडवर्ब। 3 तरीके की होती हैं, जीरेंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी होगी तो जीरेंड का काम करेगी, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई होगी तो इन्फिनेटिव का काम करेगी। और अगर मेरे प्यारे बच्चों वह 3 तरीके का पार्टिसिपल में हमने आपको कल बताएंगे, तब आपको समझाएंगे पार्टिसिपल क्या होता है। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, कल आप लोग देखिएगा जरा। क्रिकेट खेलना मेरा शौक है, तो शौक हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई। और क्रिकेट खेलना, खेलना नानी ने लगा हुआ है, इसका मतलब ये नॉन फाइनाइट हो गई। तो हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं क्रिकेट खेलना, तो प्लेइंग क्रिकेट एज अ जीरेंड का काम कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। और क्रिकेट के पहले आया, नाउन के पहले आया, एज एडजेक्टिव काम कर रहा है ना। प्लेइंग क्रिकेट इज माई हॉबी, तो यहाँ पर इस जो है ये फाइनाइट वर्ब है। तो आज की क्लास को हम लोगों ने यहीं पे देखा और आपको उम्मीद है समझ में भी आया होगा, लेकिन उससे पहले जानते हैं एक बार फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। फाइनाइट वर्ब वो होती है जो किसी सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार यूज होती है और वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आई होती है। कहाँ पे आई हुई होती है? सब्जेक्ट के तुरंत बाद। तो फिर नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब हमारी वो होती है जो 3 तरीके से काम कर रही होती है, या तो जीरेंड का काम कर रही होती है, या तो इन्फिनेटिव का काम कर रही होती है, या तो पार्टिसिपल का काम कर रही होती है। जीरेंड का काम करेगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होगा। इन्फिनेटिव का काम करेगी तो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी। पार्टिसिपल का काम करेगी तो पार्टिसिपल को आपको बहुत अच्छे से अगर समझना है तो ये हम लोग कल देख लेंगे, क्योंकि पार्टिसिपल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे सिंथेसिस में इंटर में काम आता है, 11th 12th में, सीबीएसई बोर्ड में 10th में भी काम आता है, आईसीएसई बोर्ड में 10th में भी ये टॉपिक काम आता है। तो पार्टिसिपल की कल क्लास होने वाली है और पार्टिसिपल है कौन सी वर्ब? नॉन फाइनाइट वर्ब है और नॉन फाइनाइट वर्ब 3 होती है। तो उम्मीद है किसी भी सेंटेंस में आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में, किसी भी सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब कितनी होती है और फाइनाइट वर्ब कितनी होती है, ये कमेंट करके आपको बताना है। और हम लोग कल की जो क्लास होने वाली है बहुत शानदार क्लास होने वाली है, क्योंकि कल की क्लास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल की क्लास में हम लोग पार्टिसिपल का यूज़ सीखने वाले हैं और पार्टिसिपल को 3 तरीके से हम लोग सीखेंगे, पूरा समझने का प्रयास करेंगे और उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बेटा ये वॉइस मैंने रिकॉर्ड करके डाली हुई है, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा सा लास्ट में दिक्कत होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप मैनेज कर लीजिएगा, है ना। मैंने प्रयास किया कि आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो बोलने की फिर से कोशिश करूँ, लेकिन पूरा एग्जैक्ट नहीं बोला जा सकता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो कोई बात नहीं, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त कर दे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।